अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। ये तो सिंगल अननोन वाले हो गए फॉर्मूले के ऊपर। हमेशा सिंगल अननोन का क्वेश्चन नहीं होगा। इनफैक्ट सिंगल अननोन का तो वो कभी पूछता ही नहीं है। एमसीक्यू में पूछ ले तो पूछ ले। सिंगल अननोन तो हमने हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किए हैं। कम से कम डबल अननोन का क्वेश्चन आएगा एएन के फॉर्मूले पर या एसएन के फॉर्मूले पर। तो अभी एएन चल रहा है, एएन के फॉर्मूले पर हम कुछ अब एडवांस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले लेता हूं एग्जांपल नंबर 5 बुक का। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको करवा ही दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइन द एपी। एपी फाइंड करनी है हमको। क्या बताया था मैंने? एपी इज अ बाय पैरामीट्रिक प्रोग्रेशन। एपी फाइंड करनी है, इसका मतलब दो चीजें पता होनी चाहिए हमको, ए वन और डी। तभी एपी बन सकती है। क्या दोनों में से कोई चीज यहां पर गिवन है हमको? क्या ए वन दे रखा है या डी दे रखा है? दोनों ही गायब है। मतलब इस क्वेश्चन में कितने अननोन हो गए हमारे लिए? दो। दो अननोन फाइंडिंग के लिए दो रिलेशंस होना जरूरी है। ये मैथ्स के कंपल्शंस हैं कुछ। दो अननोन फाइंडिंग के लिए दो रिलेशंस होने जरूरी है। यहां इसने वो दो रिलेशंस हमको दिए हैं। उन दो रिलेशंस का यूज करके हम ए वन और डी फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या रिलेशंस गिवन है क्वेश्चन में? उसने हमको दिया, गिवन दैट थर्ड टर्म इज 5, मतलब A3 = 5। और अब हमारे पास A3 का फॉर्मूला होता है। A3 कैन बी रिटर्न एज, ए एन के फॉर्मूले से A3 कैन बी रिटर्न एज A1 + 3 - 1 × D। पर इन क्वेश्चन में अगर आप सीधे 2D लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जो भी टर्म ऑर्डर है उससे वन लेसर डी का कोफिशिएंट होता है। शो कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो चलता है। ठीक है। एक आध क्वेश्चन में मैं शो कर देता हूं, फिर मैं भी बंद करूंगा उसको लिखना, क्योंकि एक स्टेप बिगड़ती है इससे। A1 + 2D = 5, इक्वेशन नंबर 1। एंड इसी तरीके से एक और रिलेशन दे रखा है, एंड द सेवंथ टर्म इज 9। तो मतलब A7 = 9। बिल्कुल इसी की, इसके लिए भी उसी तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे। तो A1 + 7 - 1 × D = 9। A1 + 6D = 9। सेकेंड इक्वेशन। प्लेट भी बन गई। प्लेट भी बन गई। क्या हमें प्लेट भी सॉल्व करनी आती है? सिखा दिया है ना मैंने प्लेट भी सॉल्व करना। क्या लगाएं? क्योंकि A1 के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, तो हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं सीधे ही। सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। 2 - 1 कर रहा हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। A1 + 6D = 9 के नीचे लिखा A1 + 2D = 5। सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कैंसिलेशन, 4D = 4। दैट इंप्लाइज D = 4/4 1। डी आ गया। इस डी की वैल्यू को किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन 3 and 1। 3 से डी की वैल्यू क्या आई? 1। कहां पुट कर दें? फर्स्ट में A1 + D × 1, सॉरी 2 × 1 = 5। A1 = 5 - 2 3। So required AP is 3, 3 + 1, 3 + 1 + 1 dash dash dash
दैट इंप्लाइज 3 4 5 सो ऑन आंसर। ऐसे करना है, पूरे नंबर लेने हैं तो। टू वेरिएबल का समझ में आया। अब दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक एग्जांपल नंबर 6, 3 स्टार। check that 301 is a term of the list of numbers 5 11 17 23 so on। सॉल्यूशन में सबसे पहले एपी चेक करनी है हमको, एपी है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं एपी? जितनी टर्म लिखी है उन टर्म के बेसिस पर कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर वो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ जाता है तो एपी है। हेयर A2 minus A1 is equals to 11 minus 5 6, and A3 minus A2 is equals to 17 minus 11 is equals to 6, and A4 minus A3 is equals to 23 minus 17 is equals to 6। सही है सब? सो सेम आया नहीं आया? सो A2 minus A1 equals to A3 minus A2 equals to A4 minus A3, hence this is an AP। अब एपी तो बन गई। अब क्या कह रहा है वो हमसे? वो कह रहा है इस एपी का 301 एक टर्म है या नहीं है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर वो गिवन नंबर को टर्म है या नहीं है चेक करवा रहा है, हमको लगभग लगभग वैसा ही करना पड़ता है जैसे कॉन्ट्राडिक्शन में किया था। हम तो मान लेते हैं इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट 301 इज nth term of given AP। अगर 301 इसकी एक टर्म है तो 301 का कोई ऑर्डर भी तो होगा। 301 अगर इसकी एक टर्म है तो उसका कोई ऑर्डर भी तो होगा कि भाई ये 17th टर्म है या 70th टर्म है या 71st टर्म है। इसका कोई ना कोई तो ऑर्डर आना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन अब यहां से किसका बन गया? ऑर्डर फाइंडिंग यानी एन फाइंडिंग का क्वेश्चन हो गया ये अब। किस फाइंडिंग का क्वेश्चन हो गया ये अब? एन फाइंडिंग का क्वेश्चन है ये अब। बस यही समझना है अपने को। सो फॉर्मूला लिखा, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वैल्यू डाली 301 इक्वल टू A1 5 5 है ना, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी मैंने कैलकुलेट करके, हाँ डी तो निकाला ही है हमने सब जगह 6। पहले 5 उधर ट्रांसफर होकर आ गया, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6, या इसको मल्टीप्लाई कर लो इसमें तो यहां पर 6n-6। डन है यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा 6n की वैल्यू क्या आई? ये तो सॉल्व होकर हो गया 20296, और ये -6 इधर से उधर गया तो +6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और यहां से n की वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 302/6। 2 से जरूर कैंसिल आउट हो रहा है ये, 151/3 विच इज
51/3। क्या है n की वैल्यू? 51/3। तो हम यहां कंक्लूजन लिख देते हैं, एज वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, सो it is clear that 301 is not a term of given AP. Answer. Clear?